नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। रात के 9 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 प्राइम। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन में सबसे पहले बात केंद्र सरकार के बड़े एक्शन की करेंगे। कनाडा में रहते हुए भारत में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। उसको गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के राइट हैंड कहे जाने वाले गोल्डी को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का मास्टरमाइंड माना जाता है। उसके इशारे पर ही बिश्नोई गैंग के गुर्गों ने सिंगर की हत्या की थी। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का असली नाम सतिंदर उर्फ सतिंदर सिंह जीत सिंह है। वो साल 2021 में भारत से कनाडा भाग गया था और उसके बाद से ही कभी कनाडा तो कभी अमेरिका में रहकर आपराधिक और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। वहां से एक मॉड्यूल के जरिए पंजाब सहित कई राज्यों में वारदातें करवाता है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में उसे आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से संबद्ध बताया गया है। भारत सरकार के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को आतंकी घोषित किया गया है। गोल्डी बराड़ की अगर बात करें तो गोल्डी बराड़ के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के बाद जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और कनाडा में रह रहे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को अब आतंकी घोषित कर दिया गया है। हालांकि पिछले कुछ दिनों पहले जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा दो अन्य ऐसे आतंकी और उससे जुड़े हुए उसके संगठनों के खिलाफ नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसके बाद इस मामले में तमाम कार्रवाई को आगे अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि अगर जांच एजेंसी एनआईए की अगर बात करें तो पिछले कुछ समय पहले जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा तफ्तीश के बाद एक रिपोर्ट बनाई गई थी और 28 ऐसे गैंगस्टरों की फहरिस्त को केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपा गया था, जिसमें कि बताया गया था कि किस तरह से ये गैंगस्टर कई आतंकियों के साथ मिलकर और कई प्रतिबंधित संगठनों के साथ मिलकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है और उसी के तहत गोल्डी बराड़ को आतंकी घोषित किया गया है। अगर गोल्डी बराड़ की बात करें तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में उसकी भूमिका निकल के सामने आई थी। इसके साथ ही पंजाब, राजधानी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में कई ऐसे बड़े आतंकी वारदात और गैंगस्टर के साथ में उसके जो कनेक्शंस हैं वो निकल के सामने आए थे, जिसके बाद ये कार्रवाई अब की गई है। जिस तरह से गोल्डी बराड़ की अगर बात करें तो गोल्डी बराड़ कई ऐसे बड़े मामलों में वो खुद इस मामले में वो स्वीकार कर चुका है कि किस तरह से उसकी जो भूमिका रही है और कहा जा सकता है कि इस मामले में जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है आने वाले दिनों में कई ऐसे बड़े गैंगस्टर्स और आतंकियों के खिलाफ भारत सरकार के द्वारा बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, एनआईए हेडक्वार्टर, दिल्ली। और अब बात राम मंदिर पर बड़ी बैठक की। राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर बीजेपी ने कल एक बड़ी बैठक का आयोजन किया है। इस बैठक में हर प्रदेश से पार्टी के 2 पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे, जो मंगलवार को दोपहर में होनी है। तो कल ये बड़ी बैठक होगी बीजेपी की ओर से, जहां पर कई दिग्गज शिरकत करेंगे। जेपी नड्डा और अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हर राज्य से बीजेपी के 2 पदाधिकारी भी हिस्सा लेंगे। राम मंदिर पर यह बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, कार्यक्रम को कैसे और ज़्यादा भव्य बनाया जाए, इसी को लेकर ये बैठक आयोजित की जाएगी। और अयोध्या में प्रभु श्री राम बहुत जल्द अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं और इसके लिए उत्तर प्रदेश के भदोही जेल के बंदी बुनकरों ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अयोध्या मंदिर में भदोही के बंदी बुनकरों के हाथ से बनी कालीन और वॉल हैंगिंग लगाने की तैयारी की गई है। इसके लिए भगवान राम, सीता और हनुमान के तस्वीरों वाली वॉल हैंगिंग को जेल के बुनकर तैयार कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। इस तल्लीनता को देखिए, इस व्याकुलता को देखिए और साथ ही इस एकाग्रता को देखिए।
ये तल्लीनता, ये व्याकुलता, ये एकाग्रता उन प्रभु श्री राम की खातिर है जो सैकड़ों साल के बाद अपने महल में विराजमान होने जा रहे हैं और उन्हीं प्रभु के चरणों में अपनी छोटी सी एक भेंट अर्पित करने के लिए उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के ये कालीन कारीगर दिन रात एक किए हुए हैं। अभी आपके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा जब आप ये जानेंगे कि ये कालीन कारीगर फिलहाल भदोही की जेल में बंद हैं और वहां रहते हुए भी ये अपने प्रभु श्री राम के चरणों में अपनी कला का एक नमूना अर्पित करना चाहते हैं। राम काज में अपना योगदान देने के लिए जिला जेल के कालीन बुनकर राम मंदिर के लिए भगवान राम और हनुमान की तस्वीरों वाली हैंडमेड वॉल हैंगिंग तैयार कर रहे हैं। इन वॉल हैंगिंग को तैयार करते समय जेल के बंदी बुनकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जिला प्रशासन की पहल से जेल में बंदियों को एक जिला एक उत्पाद के तहत कालीन बुनाई का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसके तहत जेल के बंदी कालीन बुनाई कर रहे हैं। राम मंदिर न्यास को कालीन भेंट करने की पहल भदोही के डीएम गौरांग राठी ने की है। जेल जो है ज्ञानपुर जेल, वहाँ पे जो कालीन का निर्माण विगत 1 साल से हो रहा है, उनके द्वारा भी कुछ वॉल हैंगिंग, कुछ कारपेट और कुछ उद्यमियों द्वारा भी कारपेट भेंट स्वरूप जिला प्रशासन को दिए जाएंगे। जिलाधिकारी की ही पहल पर जेल में बुनकर वॉल हैंगिंग तैयार कर रहे हैं। कालीन पर भगवान राम से जुड़ी तस्वीरों को उकेरा जा रहा है जो दिवाली पर लगाने के काम में आती हैं। वॉल हैंगिंग फ्रेम में तैयार करके भेजी जाएंगी। तैयार होने के बाद ये वॉल हैंगिंग राम मंदिर के निर्माण कार्य से जुड़े कार्यालय में भेजी जाएगी, जिसके बाद राम मंदिर से जुड़ा कार्यालय ये निश्चित करेगा कि इन वॉल हैंगिंग का कहां कैसे प्रयोग करना है। जिलाधिकारी ने बताया कि वॉल हैंगिंग के बाद आने वाले समय में राम मंदिर के फ्लोर के लिए कालीनों को बनाने की प्लानिंग है। 2 तरह के निर्माण किए जाएंगे। पहला वॉल हैंगिंग के स्वरूप का होगा, जिसमें 3x4, 5x3 इस प्रकार के साइज़ के वॉल हैंगिंग होंगी। इनको फ्रेम कर और उसमें सुसंगत चित्र को घेरा जाएगा। हैंड वोवन ये वॉल हैंगिंग्स होंगी और कारपेट के स्वरूप में ये वॉल हैंगिंग होती हैं। और हाल ही में इन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी बहुत बहुत सराहा गया। आपको बता दें कि भदोही के निर्मित कालीन पूरे विश्व में पसंद की जाती है। नए संसद भवन में भी भदोही की ही निर्मित कालीनों को लगाया गया है। जेल में बंद बंदी राम मंदिर के लिए जो वॉल हैंगिंग तैयार कर रहे हैं, इससे वो बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि अयोध्या में भगवान राम के राम मंदिर में अगर उनके हाथ की बनी वॉल हैंगिंग लगाई जाएगी तो उनको बहुत खुशी मिलेगी। तो वहीं जापान में भूकंप के बाद भारी नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में सुनामी का असर दिखा। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कार पानी में बह रही है। सुनामी के चलते सरकार ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को भी कहा है। बता दें कि जापान में जोरदार भूकंप आया है। रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.6 मापी गई है। बताया जा रहा है कि राजधानी टोक्यो के आसपास इस भूकंप का केंद्र था। साल 2011 में भी यहां पर 9 तीव्रता का भूकंप आया था, जिससे बड़ी तबाही हुई थी। और नए साल के पहले दिन इसरो ने अंतरिक्ष में एक बार फिर से भारत का परचम लहरा दिया है। एक्सपो पोसेट के PSLV C58 के जरिए सफलता के साथ इसे लॉन्च किया गया। इस रिपोर्ट में देखिए। 3, 2, 1, 0। नए साल के पहले दिन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने बहुत बड़े स्पेस मिशन को लॉन्च किया। खगोल विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक ब्लैक होल के बारे में जानकारी जुटाने के लिए उपग्रह भेजा गया है। जी हाँ, इस वर्ष का प्रथम प्रमोशन श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोशन मंच से PSLV C58 का हमने सफलतापूर्ण उत्थापन देखा। सुबह 9:10 पर
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के इस पहले एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह यानी एक्सपोसैट को PSLV C58 के जरिए लॉन्च किया गया। 4, 3, 2, 1, 0। ये महज 21 मिनट में अंतरिक्ष में 650 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गया। Bright morning of the New Year's Day made brighter by a majestic liftoff. PSLV C58 carrying India's X-ray polarimetric satellite towards its destination. ये PSLV रॉकेट का 60वां मिशन है। इस मिशन में एक्सपोसैट के साथ साथ 10 अन्य उपग्रह भी पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किए जाएंगे। एक्सपोसैट ब्लैक होल जैसे आकाशीय पिंडों के रहस्यों का अध्ययन करेगा। 2023 में चंद्रयान 3 के मिशन के जरिए चांद पर पहुंचने और आदित्य L1 मिशन के जरिए सूर्य तक सफर की शुरुआत के बाद इसरो ने नए साल की शुरुआत के साथ ही स्पेस सेक्टर में एक बार फिर से अपना परचम लहरा दिया है। एक्सपोसैट ब्लैक होल की रहस्यमय दुनिया का अध्ययन करने में मदद करेगा। इसरो के मुताबिक करीब 5 साल तक ये मिशन चलेगा और इस दौरान ब्लैक होल समेत अंतरिक्ष के बारे में कई अहम जानकारियां मिल पाएंगी। इसरो ने बताया कि इस उपग्रह का लक्ष्य अंतरिक्ष से आने वाली गहन एक्सरे का पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण पता लगाना है। ये किस ग्रह से आ रही है, ये रहस्य इन किरणों के बारे में काफी जानकारी देते हैं। पूरी दुनिया में एक्सरे ध्रुवीकरण को जानने का महत्व काफी बढ़ गया है। इस सैटेलाइट की मदद से ग्रहों के आकार के बारे में जानकारी मिलेगी, साथ ही उनकी संरचना को समझने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देश भर में नए हिट एंड रन कानून का विरोध तेज होता चला जा रहा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। वाहन चालक सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए। ड्राइवर यूनियन और ट्रांसपोर्टर्स कानून के 2 प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं। कौन से हैं ये कानून, इस रिपोर्ट में देखिए। नए हिट एंड रन कानून का विरोध तेज। साधन बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। जगह जगह ड्राइवरों का विरोध प्रदर्शन। नए हिट एंड रन कानून को वापस लेने की मांग। प्रदेश के अलग अलग जिलों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। राजधानी जयपुर हो या फिर राजस्थान के दूसरे जिले, सभी जगहों से एक सुर में जो आवाज बुलंद हो रही है वो ये कि हिट एंड रन मामले में केंद्र सरकार ने जो नया कानून बनाया है उसे तुरंत वापस लिया जाए। बात राजधानी जयपुर की करें तो कई जगहों पर वाहन को रोक दिया गया। भीलवाड़ा, कोटा, धौलपुर और दिल्ली रूट पर गाड़ियों के चक्के जाम कर दिए गए। जगह जगह नारेबाजी करते हुए ड्राइवर नजर आए। जानकारी के मुताबिक फिलहाल राजस्थान में टैक्सी एसोसिएशन, निजी बस ऑपरेटर्स, ट्रक एसोसिएशन या फिर राजस्थान रोडवेज इस प्रदर्शन में शामिल नहीं है, लेकिन प्रदेश से निकलने वाले वाहनों को एमपी बॉर्डर, यूपी बॉर्डर और हरियाणा बॉर्डर के अलावा दिल्ली बॉर्डर पर रोका जा रहा है। वाहनों को रोकने की वजह से कई जगहों पर जाम की खबरें सामने आई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सवारियों को बस में बिठाकर रवाना किया। वाहन चालक सरकार से बिल में संशोधन की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी दे रहे हैं। करौली में हिट एंड रन कानून के विरोध में निजी बस चालकों ने हड़ताल कर विरोध जताया। हालांकि दोपहर बाद कुछ जगहों पर रोडवेज बसों का संचालन शुरू हुआ, लेकिन धौलपुर संचालन पूरी तरह बंद रहा, जिसके चलते नए साल पर केला देवी, मदन मोहन जी आने वाले श्रद्धालुओं और राहगीरों को खासी परेशानी हुई। ड्राइवरों को डर है कि नए कानून से उनका गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगा।
तो ये बिल्कुल गलत निकाला है। इस पे कोई ना कोई कानून पे इस पे सोल्यूशन निकाला जाए। क्या कानून है? ये कानून ये 10 साल की सजा जो जमानत होती थी पहले, ये जमानत बिल्कुल बंद कर दी गई है। अगर कोई ड्राइवर 20 साल या 15 साल ड्राइवर करने के बाद उनको कोई पेंशन होती या 10,000 के बजाय 8,000 10,000 में जो रात दिन 24 घंटे जो ड्राइवर ही करते हैं काल में बच्चे ने, तो 10 साल की सजा कहाँ से सहन कर पाएंगे। करौली के अलावा चित्तौड़गढ़ में भी ड्राइवर यूनियंस ने कलेक्टर पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। यहां ड्राइवर्स ने सरकार को 5 जनवरी तक फैसला लेने की धमकी दी, वरना 6 जनवरी से सभी संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अलवर और अजमेर में भी नए कानून के विरोध में चक्का जाम किया गया। अलग अलग राजमार्गों पर ट्रक ड्राइवर वाहन खड़े कर विरोध प्रदर्शन करते दिखे, जिसके चलते वाहनों की आवाजाही में काफी समस्याएं सामने आई। दिल्ली से आ रहा हूँ मैं अजमेर के लिए। ये आगे पड़ासोले में बिल्कुल बंद किया हुआ है और मोखमपुरा में पूरा बिल्कुल क्लोज जाम कर रखा है। बिल्कुल भी साधन बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। लोगों का कोई सेटिस्फेक्शन वाला कोई आंसर है नहीं। ये लोग बोल रहे हैं कि क्योंकि मेरा तो जयपुर पाली टू जयपुर की टिकट मैंने बुक की थी, तो मेरा इनका एक ही आंसर है कि चलो आपका यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, आप लोग स्ट्राइक पे हो तो रिफंड कर दीजिए, यहाँ तक का अजमेर तक का जो है उसके बाद आगे का रिफंड कर दीजिए। बट इनका भी कोई सेटिस्फेक्शन वाला कोई है नहीं। नए हिट एंड रन कानून का भारी विरोध हो रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों हो रहा है इसका विरोध? विरोध की सबसे बड़ी वजह क्या है? दरअसल इस कानून के विरोध की सबसे बड़ी वजह है हिट एंड रन कानून में बड़ा बदलाव। नए कानून के 2 प्रावधानों पर ड्राइवर्स को ऐतराज है। पहले कानून में थाने से ही आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी। इसके अलावा हिट एंड रन में अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान था, जबकि संशोधित कानून में वाहन ड्राइवर को अधिकतम 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माने का कानून पारित हुआ है, जिसका विरोध ड्राइवरों के जरिए किया जा रहा है। खबर गुजरात से है, जहां 2.5 साल की बच्ची खेलते खेलते 30 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरी। घटना के बाद बचाव दल लगातार बच्ची को बचाने में जुटा हुआ है। भारतीय सेना के जवान भी मौके पर मौजूद हैं, जो बचाव अभियान में जुटे कर्मियों की मदद कर रहे हैं। अभी तक जानकारी में ये पता चला है कि बचाव टीमें उसे 10 फीट ऊपर खींचने में कामयाब रही है। घटनास्थल पर एक एम्बुलेंस भी तैनात की गई है और NDRF से भी मदद मांगी गई है। तो गुजरात के द्वारका से ये तस्वीरें हैं, जहां पर बच्ची को बचाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। बचाव टीमें वहां पर जुटी हुई हैं। 10 फीट ऊपर तक बच्ची को खींच लिया गया है। ये सूचना फिलहाल सामने आ रही है। घटनास्थल पर एक एम्बुलेंस भी पहुंच चुकी है। तो वहीं पंजाब पुलिस ने पटियाला से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 सदस्यों को पकड़ लिया। गिरफ्तार शूटर के पास से 2 पिस्तौल भी बरामद की गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। नए साल पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। दिल्ली में भारी जाम की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नया साल है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं साल को सेलिब्रेट करने के लिए। और इस दौरान दिल्ली में जाम का झाम लोगों को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में वाहन दिल्ली के सड़कों पर निकले हुए हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर लंबा जाम लग चुका है। जन सैलाब इस वक्त सड़कों पर है। लोग अलग अलग जगहों पर एंजॉय करने के लिए पहुंच रहे हैं और यही वजह है कि शाम का वक्त जब बड़ी संख्या में सड़कों पर भीड़ और इसकी वजह से जाम।